खुदावंद यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आज के समय के लिए और शुक्रगुज़ार हूँ आज के पवित्र वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपके बंधन टूटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और आप नई आशीषों को और आपके रास्ते खुलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 11 से लेकर, यदि हम देखें तो वहाँ लिखा है, अपना समय व्यर्थ की बातों पर कामों में बर्बाद मत करें, जो काम आपको अंधेरे की ओर लेकर जाते हैं। आमीन। जहाँ हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने समय को लाभदायक बनाना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो आपके समय को खराब करना चाहता है। वो आपके आपके समय को बर्बाद करना चाहता है कि आप सफल ना हो पाए, आपकी आत्मिक उन्नति ना होने पाए, आपके जीवन की उन्नति ना होने पाए, आप बढ़ ना पाए। लोग ऐसे-ऐसे लोग हैं जो शैतान के चंगुल में आसानी से आ जाते हैं, और शैतान अलग-अलग तरीके यूज़ करता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो बाइबल में तो नहीं है, लेकिन ये एक किताब में लिखी गई है, किताब में मैंने पढ़ी है। वहाँ वहाँ अगर आप मैंने पढ़ा कि जो शैतान है, एक दिन उसने क्या की, एक मीटिंग की। अपने जो उसके दुष्ट आत्माएँ थी सारी, उसने उसने मीटिंग की कि आए हम मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि कैसे लोगों को हम भरमा सकते हैं। जो दुष्ट आत्माएँ थी उन्होंने अलग-अलग विचार पेश किए। किसी ने कहा कि हम व्यभिचार के द्वारा लोगों को भरमा सकते हैं। किसी ने कहा कि हम अलग-अलग तरीके से क्रिश्चियन लोगों को भरमा सकते हैं, उनके लड़ाई झगड़ों में उन्हें व्यस्त कर सकते हैं। लेकिन एक दुष्ट आत्मा अपना विचार लेकर आई और वो कहने लगी कि मैं आपको एक बताती हूँ, मैं तुमको एक शैतान को कहने लगी, मैं बताती हूँ कि ये कौन-सा अच्छा तरीका है कि अगर आप क्रिश्चियन व्यक्ति को फँसाना चाहते हैं, तो उसका टाइम वेस्ट कर दो, उसके समय को बर्बाद कर दो। और कैसे शैतान आपका समय बर्बाद करता है? शैतान अलग-अलग तरीके यूज़ करता है आपके समय को बर्बाद करने के लिए, कि आप प्रार्थना ना कर सकें, आप वचन में ना बने रहें, आप परमेश्वर से दूर रहें। वो आपको मुश्किलों में व्यस्त कर देगा, आपको टाइम वेस्ट कर देगा। और शैतान अलग-अलग तरीके यूज़ करता है, अलग-अलग तरीके यूज़ करता है। जैसे कि आज लोग आसानी से उसके कब्ज़े में आ रहे हैं, और मोस्टली आज शैतान का जो हथियार है वो ये है, जो आपका फ़ोन है। शैतान आपके फ़ोन के द्वारा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है कि आप प्रार्थना में ना बैठ सकें, आप प्रभु से दूर हो जाएँ। और लोग क्या करते हैं, मैंने कई क्रिश्चियन लोग भी देखे हैं, जो परमेश्वर के समय को भी अपने फ़ोन पर व्यर्थ कर देते हैं। प्रार्थना के समय भी वो नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देख रहे होते हैं। कोई कोई सीरियल देख रहा होता है, कोई क्या देख रहा है, कोई मैच देख रहा होता है। लेकिन प्रार्थना के समय को वो क्या करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, प्रार्थना तो हम बाद में कर लेंगे। ऐसे-ऐसे करते हैं लोग अपनी ज़िंदगी में। और अपनी वर्शिप के टाइम मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग देखे जो चर्च में भी फ़ोन लेकर जाते हैं। और जब आराधना हो रही है तो जो आराधना जब चलती है, वो ऐसे कर कर वीडियो बना रहे होते हैं, अपनी मस्ती में वीडियो बना रहे होते हैं। वो मूर्ख लोग हैं। उन मूर्खों को आराधना का महत्व नहीं पता है। अगर आप वीडियो वीडियो बना रहे हैं तो आपने स्वर्ग में वीडियो नहीं दिखानी है। आपकी की हुई आराधना स्वर्ग में जाएगी। आपका लिया हुआ परमेश्वर का नाम परमेश्वर स्वर्ग में देखेंगे कि आप कितने धर्मी थे। आपकी वीडियो आपको नहीं बचाएगी। परमेश्वर का लिया हुआ नाम आपको बचाएगा। और कई लोग तो प्रार्थना में भी अपना फ़ोन लेकर बैठते हैं। मैं उतनी बार वो प्रार्थना नहीं करेंगे, जितनी बार वो अपना फ़ोन चेक करेंगे। हर हर 5 मिनट बाद अगर आधे घंटे की प्रार्थना करते हैं, तो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक करेंगे, मैसेज चेक करेंगे, और टाइम देखेंगे बार-बार कि कितना टाइम हुआ, मैंने कितनी प्रार्थना की है, ऐसे-ऐसे करते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं कि इस फ़ोन को, ये फ़ोन गलत नहीं है, ये फ़ोन गलत नहीं, मैं कह रहा कि ये गलत है। ये आपकी उन्नति के लिए बना है। ये आपकी उन्नति है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप इस एक एक आदत बन जाता है आपकी ये फ़ोन। आप मिनट-मिनट बाद इसे चेक करते हैं। हर 2 मिनट बाद आपका दिल करता है कि मैं अपना फ़ोन देखूँ, कोई इंस्टा की रील्स देखूँ, कोई शॉर्ट्स देखूँ यूट्यूब पर। और ऐसे करते-करते आप अपना समय वेस्ट करते जाते हैं, समय वेस्ट करते जाते हैं। और आपको अब अलग दूसरी बातों में ध्यान ही नहीं रहता कि मैं परमेश्वर के साथ भी समय बिताना है। ऐसे-ऐसे शैतान टाइम वेस्टर है,
वो आपका शैतान जो है वो टाइम वेस्ट करना चाहता है कि आप परमेश्वर को समय ना दे पाएँ। ऐसे-ऐसे तरीके वो यूज़ करता है। ये फ़ोन बहुत ही आपकी ज़िंदगी के लिए एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर ये इसके फ़ायदे हैं तो आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको इसके नुकसान भी पता होने चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी में कहीं आपकी ज़िंदगी में आत्मिक उन्नति में ये रुकावट नहीं बन रहा। आपको ये ध्यान में रखना है। कहीं आपकी प्रार्थना के जीवन में तुझे फ़ोन नहीं आ रहा, कहीं आपके वचन के समय तुझे फ़ोन नहीं आ रहा। कहीं आप इन मूवियों में तो नहीं खो रहे जो अलग लोग खो रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है। यदि आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस पे करना पड़ेगा, कुछ इच्छाओं को आपको मारना पड़ेगा। आपकी उन्नति कैसे होगी? ज़्यादा अगर फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपका समय व्यर्थ होगा। अगर आप उन्नति चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप उन्नति चाहते हैं। फ़ोन इस्तेमाल करने से उन्नति नहीं होगी, प्रार्थना करने से उन्नति होगी। हालेलुया! इसलिए अपने समय को लाभदायक बनाना है। अपना हाँ, अब ये फ़ोन देख सकते हैं आप कुछ समय देख सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं देख सकते हैं जो संसारिक चीज़ें हैं। अगर आज आप देखें तो अलग-अलग पोर्न वीडियो से इतनी बड़ा पड़ा है फ़ोन अपने के अगर सही चीज़ें भी हैं, तो ये बहुत गंद से भी बड़ा पड़ा है जो फ़ोन। मायने ये करता है कि आप क्या देख रहे हैं? क्या आप वो जो देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को कोई ख़त्म तो नहीं कर रहा? कहीं आपकी ज़िंदगी को गलत दिशा की ओर तो नहीं लेके जा रहा? जो आप इस फ़ोन में देखते हैं, वो आप अपनी स्पिरिट में लेते हैं और वो धीरे-धीरे आपकी स्पिरिट में घुसता है और आप उस पाप में घुसते जाते हैं। ऐसा होता है और शैतान बहुत चालाक है, उसे मालूम है कि कैसे फँसाना है और वो जो फ़ोन का इस्तेमाल करता है। आज अगर देखें तो आप अगर कुछ अच्छी चीज़ भी देख रहे हैं, तो उसमें भी एक एड्स आती हैं, कुछ एड्स आती हैं। कोई गर्लफ्रेंड की एड्स दे रहा है, कोई बॉयफ्रेंड्स की एड्स दे रहा है, कुछ गलत एड्स दे रहा है कि ये करो, कोई अलग-अलग एड्स आ रही हैं। वो और को कई लोग तो उसमें फँस जाते हैं। उस एड्स के ज़रिए जो किसी सीरियल की एड्स होती है, मैंने कई बार देखा है अगर उसका कुछ अच्छा देखते-देखे कई लोगों के सामने एड्स आ जाती हैं, तो उन एड्स को सर्च करते हैं, बाद में सर्च करते हैं कि हम इसे देखेंगे। वो ऐसे करते वो फँस जाते हैं उनमें और धीरे-धीरे वो ऊपर-नीचे करते बढ़ते रहते हैं, अपने पाप की ओर बढ़ते रहते हैं और अंत में वो इसमें फँस जाते हैं, फिर शैतान के जाल में फँस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर के वचनों की ओर लगाना है। ये फ़ोन की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। आप अगर उन्नति चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। हालेलुया! और कई लोग क्या करते हैं, हर हर लोगों की आदत बन चुकी है, सुबह उठते ही पहले क्या करेंगे, फ़ोन को देखेंगे, फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। वो सुबह उठते हैं अपने उन्होंने बेड के पास बाइबल नहीं फ़ोन रखा होता है और वो क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले फ़ोन को देखते हैं, चेक करते हैं किसने मुझे रात भर मैसेज किया, किसके मुझे मैसेज आए हैं, किसने मुझे मेरी फ़ोटोज़ को लाइक किया है, फ़ोटोज़ को शेयर किया है, वो ऐसे देखते हैं। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पहले आपको बाइबल सुबह उठ के परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए दिन के लिए कि खुदा आपने मुझे नया दिन दिया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन ही आशीष से भरा रहेगा, आपका पूरा दिन ही ब्लेस रहेगा। यदि आप फ़ोन में उठते ही और सुबह जब उठते अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव आएगा, तो आप वो स्पिरिट में लेंगे। सुबह उठते ही आप नेगेटिव को स्पिरिट में ले लेंगे, तो सारा दिन आपका क्या करेगा नेगेटिविटी में जाएगा। हालेलुया! अगर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो जो क्या करते हैं सेल्फ़ीज़ निकालते हैं, अपने जब उनका मन किया सेल्फ़ीज़ निकालने में लगे रहते हैं, सेल्फ़ीज़ निकालने में लगे रहते हैं। सेल्फ़ी निकालना बुरी बात नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम सेल्फ़ी नहीं निकाल सकते। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आप हर चीज़ में सेल्फ़ीज़ निकालना शुरू कर देते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन से ज़्यादा अपनी सेल्फ़ीज़ को, अपनी फ़ोटोज़ को महत्व देना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपना खाना खाते समय भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने से पहले उस खाने की फ़ोटो लेंगे, उस खाने की पिक्चर लेंगे और स्टेटस में डालेंगे, इंस्टा में डालेंगे, अलग-अलग ऐप्स हैं जो उनमें डालेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने खाना जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उस खाने को ब्लेस करना चाहिए कि खुदा इस खाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस खाने के द्वारा सारी महिमा आप ही को मिले और इस खाने के द्वारा प्रभु मुझे बल दें, मुझे बुद्धि दें कि मैं बलपूर्वक बुद्धि के साथ तेरी सेवा कर सकूँ, तेरे कामों को आगे बढ़ा सकूँ। और आप जो प्रार्थना करके खाया हुआ आपको 100 गुना फलवंत करेगा, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होने देगा। और यदि आप नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें देखते हुए, सीरियल देखते हुए अगर न्यूज़ देखते हुए अगर वो खाने को खाएँगे बिना प्रार्थना किए हुए, तो वो अपनी स्पिरिट में अपना अपना शारीरिक खाना तो ले रहे हैं, लेकिन साथ-साथ अपना अपना आत्मिक खाना है जो, वो आप गलत ले रहे हैं। और याद रखें, अगर आप शारीरिक खाना गलत खाते हैं, तो आप बीमार पड़ते हैं। अगर आप आत्मिक खाना भी गलत खाएँगे, तो आप तब क्या करेंगे? आत्मा में बीमार पड़ेंगे। और अगर आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना पड़ेगा, अपने समय परमेश्वर को देना पड़ेगा। यदि हम तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत से 13 आयत के बीच में देखें, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट होता है हुआ है। इससे हम सीख मिलती है कि हमें सांसारिक इच्छाओं इच्छाओं को नकार कर और ऐसा जीवन जिएँ जो भक्ति से भरपूर और पवित्र है। आमीन, हालेलुया। यदि हम देखें तो जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है और उस बलिदान से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना, पवित्रताई वाला जीवन जीना है। पवित्रताई वाला जीवन जीना है, एक अपनी इच्छाओं को मारकर जीवन जीना है, आपकी इच्छाओं को मारना है। मैं जानता हूँ मन करता है बार-बार फ़ोन देखने का। कुछ समय पहले मैं अपनी गवाही भी बताता हूँ, आपकी अपने जीवन की बात शेयर करता हूँ। मैं फ़ोन देखता था, तो मैं प्रार्थना में जब बैठता था तो मेरे वो ही चीज़ें जो मेरे मेरे माइंड में चलती थी प्रार्थना के दौरान, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे इनसे आज़ादी चाहिए, मुझे कंट्रोल वाला आत्मा चाहिए। तो मैंने फिर मन में सोचा, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने ठाना कि मैं कुछ दिन फ़ोन नहीं चलाऊँगा। मैंने पूरे 10 दिन फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया और वो सारी जो चीज़ें थी, वो मेरी माइंड से स्किप हो गईं। वो बार-बार जो ख़्याल मेरे फ़ोन के जो जो मैं देखता था, वो मेरे माइंड में चलता था प्रार्थना के दौरान, वो सभी यानी बंद हो गया और शैतानी योजनाएँ मेरी लाइफ़ से ख़त्म हो गई। हालेलुया! ऐसे ही जब आप प्रार्थना के समय जब बैठते हैं, यदि आप देखेंगे, अगर आप मूवी देखकर प्रार्थना में बैठे हैं, तो आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं रहेगा, वो मूवी के सीन आपको बार-बार याद आएँगे। ऐसे आपकी प्रार्थना जो है, वो सफल नहीं हो पाएगी। अगर आप प्रार्थना में बैठे थे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से लीन होना पड़ेगा, पूरा अपने मन को लगाना पड़ेगा। और मन कैसे लगेगा? यदि आप संसारिक इच्छाओं को मारेंगे, इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ़ से। पोर्न वीडियोज़ देखते हैं, अगर आप देखें, लोग बहुत पोर्न वीडियोज़ के शिकार हो चुके हैं। शैतान एक नई योजना बनाई है, उन्हें व्यभिचार में डालने की पोर्न वीडियोज़ के द्वारा। आपको अगर आज़ादी चाहिए, तो परमेश्वर का वचन ही आपको आज़ादी दे सकता है। सिर्फ़ यीशु मसीह ही आपको आज़ादी दे सकते हैं। आपकी सेल्फ़ीज़ आपको आज़ादी नहीं देंगी। सेल्फ़ीज़ निकालना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बेहतर रहेगा कि आप अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी सेल्फ़ीज़ को शेयर करने से ज़्यादा परमेश्वर का वचन शेयर करें। पर अपने आप को सुंदर दिखाने से, लोगों को सुंदर दिखाने से ज़्यादा अच्छा है अपनी फ़ोटो के ज़रिए कि आप परमेश्वर का वचन शेयर करें। इससे आप परमेश्वर का सुसमाचार भी करेंगे और आप ब्लेसिंग्स भी लेंगे परमेश्वर से। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, वो कभी बिना आशीषित नहीं रह सकता। हालेलुया! ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जो क्या करते हैं, घंटों-घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनका प्रार्थना का समय भी व्यर्थ चला जाता है। घंटों-घंटों बातें करेंगे फ़ोन पर। अगर मूवी देखने में 3-4 घंटे उन्हें दे दिए जाएँ, तो वो क्या करेंगे, मूवी आराम से देख लेंगे। लेकिन लोगों को क्या करते हैं, प्रार्थना में 10 मिनट तक नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड संसारिक इच्छाओं के ऊपर है। और संसारिक इच्छाएँ अगर आपके मन में मड़ी हुई नहीं है, तो आप प्रार्थना में कभी बैठ नहीं पाएँगे, आराम से ध्यान नहीं दे पाएँगे। आपको अगर परमेश्वर में बढ़ना है, अगर आपको आशीषें चाहिए, तो आपको संसारिक इच्छाओं को क्या करने पड़ेगा? मारना पड़ेगा। संसारिक इच्छाओं को अपने मन में ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सफलता को ग्रहण करेंगे। आप सफलता को अपने जीवन में ले पाएँगे। हालेलुया! आज अगर देखें तो बच्चे बच्चे की एक आदत बन चुका है फ़ोन।
लोग बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, खाना खाते समय भी फ़ोन यूज़ करते हैं। अलग-अलग चीज़ें देखेंगे, कोई गेम्स पे आज अगर देखें तो गेम्स चली हुई हैं, फ्री फायर चली है, पबजी गेम चली हुई है और उनमें बच्चे इतना समय व्यस्त करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई पे भी समय नहीं दे पाते हैं। अगर अगर ज़्यादा समय आप फ़ोन में रहेंगे, तो आपके शरीर पर भी असर है और आपकी आत्मा पर भी असर है। शरीर आपका कमज़ोर पड़ेगा, आपके डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपकी आँखों पर असर पड़ता है, आँखें कमज़ोर पड़ जाएँगी। मैंने कई बच्चे देखे हैं, वो ज़्यादा समय गेम्स में बिताते हैं और उन्हें चश्मा लग चुका है। ऐसे ही आपको अगर आप लगातार फ़ोन देखेंगे, गलत चीज़ें फ़ोन में देखेंगे, तो आपको क्या करेगा आप आत्मा में भी कमज़ोर पड़ते जाएँगे और शैतान यही तो चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति को ना आप आत्मिक उन्नति को ना जा पाएँ, आत्मिक उन्नति ना कर सकें। हालेलुया! इसलिए हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को इस फ़ोन के अधीन नहीं होने देना है, इसे इस्तेमाल करना है। जी, इस्तेमाल के लिए है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेटस डालते हैं अलग-अलग, अगर किसी ने उन्हें बोल दिया तो आजकल लोगों का एक व्यवहार बन चुका है। वो स्टेटस के ज़रिए उन्हें ताने देंगे, उन्हें मेहने देंगे, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा करके सिर्फ़ आप अपनी स्पिरिट में गलत चीज़ें ले रहे हैं। आपका माइंड उन चीज़ों में सेट बैठ जाता है। आप आज़ादी को नहीं देखेंगे अगर ऐसा करते हैं आप। आप कभी भी ब्लेसिंग्स को नहीं देखेंगे। अगर आपके स्टेटस अगर आपके स्टेटस दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको चाहिए कि आपके स्टेटस परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए हो। आपके स्टेटस दूसरे गानों पर, सांसारिक गानों पर चलने वाली आपकी वीडियोज़ नहीं होनी चाहिए। आपके स्टेटस आपकी फ़ोटो के पीछे लगे हुए संसारिक गाने नहीं होने चाहिए। आपके स्टेटस परमेश्वर का वचन होना चाहिए कि और भी लोग देखें, उस वचन को पढ़ें और आशीष को ग्रहण पाएँ, आशीष को ग्रहण करने पाएँ। हालेलुया! आपके ताने-मेहने किसी को बदल नहीं सकते, आपकी प्रार्थना बदलेगी। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर के अधीनताई में रहना है, संसारिक इच्छाओं को मारना है, अपने फ़ोन पर कंट्रोल रखना है, अपनी आँखों पर कंट्रोल रखना है। आपको समझ में रखना है कि आप फ़ोन में क्या देख रहे हैं, कहीं गलत चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं। अगर आप गलत चीज़ें देखेंगे, तो आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। हालेलुया! शैतान बहुत चालाक है, वो अलग-अलग तरीके यूज़ करता है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना भर लें, अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना भर के रखें कि शैतान और संसारिक चीज़ों को आपके अंदर आने के लिए जगह भी ना मिले। हालेलुया! कैसे हम इस से अगर आज आप आदी हो चुके हैं इस फ़ोन के, अगर आपको आपसे नहीं रहा जाता और आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर से कंट्रोल वाला आत्मा माँगना पड़ेगा। खुदा मुझे कंट्रोल वाला आत्मा दे, मुझे संयम वाला आत्मा दे खुदा कि मैं इस फ़ोन के अपने अपने कंट्रोल कर सकूँ। ऐसा आपने प्रार्थना करनी है और खुद भी अपने आप के अंदर कंट्रोल रखना है। खुद भी अपने मन में ठानना है कि हाँ, मैं प्रार्थना का समय प्रार्थना को दूँगा, मैं वचन का समय वचन को दूँगा और जब मैं फ़ोन को इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ़ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए करूँगा और जो मेरा ज़रूरी काम होगा, उससे करने के लिए करूँगा, ना कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए। हालेलुया! ऐसे आपको देखना है, ये आपके हाथ में है ये आपके हाथ में है। अगर ये आपका फ़ोन है, ये आपको शैतान की ओर भी ले जा सकता है और परमेश्वर के वचन को शेयर करने में मदद सहायता कर सकता है। आपके हाथ में भी आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में आपके मायने करता है कि आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं? क्या आप जो शेयर कर रहे हैं, वो दूसरों की उन्नति के लिए या आप जो शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आप अपने आप का दिखावा कर रहे हैं? ये आपको मायने करता है, ये आपको देखना है, सोच में रखना है। यदि आप परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं, तो आप आशीषें पाएँगे और यदि आप अपने आप को ही शेयर कर रहे हैं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग आपका कई बार आपके स्टेटस देखकर मज़ाक बनाते हैं आपकी फ़ोटो का। लोग अलग-अलग कमेंट्स देते हैं, तो आपको क्या करता है आपको कुछ ही उन्नति नहीं होगी, लेकिन आप परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे, तो आपकी उन्नति होगी, आप ब्लेसिंग्स को देखेंगे, आप जीवन में नई आशीषों को देखेंगे। हालेलुया! और मैं विश्वास करता हूँ आज